भगवान शंकर का धनुष बड़ा भारी रखा है। सीता जी लीप रही है, लीपते लीपते उस धनुष के नीचे धनुष को उठा लिया। कब 5 साल 5 महीना 15 दिन की उम्र में कैसी दी जन की दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखा दिया। उठा लिया। महाराज जनक ने देखा इतना भारी धनुष कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। और सीता जी हमारी बेटी ने उठा लिया। अब हम अपनी बिटिया की शादी बाई राजा के संग करेंगे। जिस महाराज जनक ने देखा इतना भारी धनुष और हमारी बिटिया ने उठा लिया। जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो ही हमारी बेटी से रिश्ता जोड़ेगा। हर पत्र में हर खत में एक ही बात लिख दी, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दे वो ही सीता से रिश्ता जोड़ेगा। और महाराज जी जनक ने हर जगह निमंत्रण भेजे पर एक जगह निमंत्रण नहीं भेजा, अयोध्या में। और उस समय के 2 ही धुरंधर राजा थे, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ और जनकपुरी में महाराज जनक। अब जनकपुरी से निमंत्रण भाव क्यों नहीं भेजा? अब हम तुम्हें बता रहे, महाराज जनक ने अयोध्या में महाराज दशरथ को निमंत्रण ही नहीं भेजा। और विधि का विधान, जहां निमंत्रण भेजे भाऊ के आए और जहां निमंत्रण ना भेजो भाऊ के पहुंच गए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके। अब समझने की बात यह है कि इतने बड़े राजा दशरथ, उनके लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? अब देखो हम तुम्हें बता रहे हैं कि निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। एक बार महाराज जनक के शासन में एक पतिव्रता देवी, उसके पति के शरीर में रोग हो गया था। ये विनय भैया अशोकनगर से 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। कहने का मतलब है
जिसके पति के शरीर में रोग हो गया, पति को कंधा पे रखने के बाद तीरथ करा रही थी। एक बार महाराज जनक सिंह के शासन से प्रभु जी चली, एक संत रास्ता में भजन कर रहे थे। वो पति के प्रेम में इतनी पागल थी, महात्मा का कमंडल रखा था, उस गली से निकली डगर से, महात्मा के कमंडल में पैर रख गया, कमंडल लुढ़क गया, तो महात्मा के मुंह से आवाज निकली, ए लड़की, तूने मेरा अपमान कर दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल सूर्य निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। और जब उस पतिव्रता देवी ने सुना, उसने कहा कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता ही तो बाबा जी तुमने श्राप दे दिया, जाओ मैं अपने पति की कसम खा के कह रही हूं, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो कल सूर्य निकलेगा ही नहीं। अपने पति को लेकर के बैठ गई। जनकपुरी में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, सूर्य नहीं निकले। महाराज जनक ने संतों से पूछा, सूर्य क्यों नहीं निकले? तो संतों ने बताया कि संत का श्राप है, उधर वो भी बच्ची पतिव्रता है। सूर्य जब निकलेगा, संत का श्राप मिथ्या जब होगा। यदि कोई पतिव्रता कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से बांध करके कुआं से चल रहा है, इसके पति को स्नान करा दे, पति बच जाएगा, सूर्य निकल आएंगे, संत का श्राप मिथ्या हो जाएगा। महाराज जनक ने पूरी जनकपुरी में खबर भेजी। कोई देवी गई तो सब हाथ पांव धोई के, पर कोई जल भर के नहीं ला पाई। ये खबर अयोध्या में पहुंची तो महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या, उसकी दासी थी एक मेहतरानी। कौशल्या ने रथ तैयार किया, बोली मैं जाऊंगी। तो दासी बोली, महारानी इतने से काम अकेले तुम जाओगी? मैं जा रही हूं। वो अयोध्या से मेहतरानी आई दासी, कच्चे घड़ा में कच्चे धागे से जल भर के लाई, उसके पति को स्नान कराया, पति सही हो गया, संत का श्राप मिथ्या हो गया। महाराज जी जनक ने पूछा है तुम कौन हो? तो उसने सारी बात बताई। तब जनक ने सोचा कि एक दासी मेहतरानी इतने बड़े काम को कर सकती है, यदि मैंने निमंत्रण भेज दिया और दशरथ ने कोई छोटी जाति को लड़का भेज दो और धनुष तोड़ दो, तो मेरी बिटिया छोटे परिवार में चली जाएगी, निम्न जाति में चली जाएगी। इसलिए महाराज जनक ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। बोलिए भगवान श्री राम की। और जब निमंत्रण नहीं भेजा, पर विश्वामित्र को निमंत्रण मिला है आजमगढ़ में, तो राम से कही जनकपुरी में स्वयंवर चलो देखे आए। अब प्रभु राम शेष अवतारी लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले, गांव से गलियन से निकले, और जा गलियों में निकल जाए तो देवियां छत्र पर चढ़ जाए, मन ही मन में विचार करें, अरे सखियां सवाला सुबोध भैया जी उत्तर प्रदेश पुलिस, और अभी मैं पटियाली में कथा कह रहा था रामपुरा में, भाभी मेरा सम्मान किया,
अभी पटियाली थाने में है, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, ग्राम नगला गड़ू से। पिछली साल बहुत तगड़ा प्रोग्राम हुआ था कथा का। सखियों मतलब है भगवान श्री राम पहुंच गए कहां? आज हम गढ़ से चले हैं, गलियन से एक रास्ता में पहुंचे। भैया कहानी कुछ और हो गई। एक वन से निकले, वन से, और जब वन से निकले तो एक निर्जन वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी है, बिल्कुल पत्थर की तरह। तो राम ने पूछा, प्रभु ये कौन है? ये पत्थर की स्त्री कौन है? कहने लगे प्रभु राम से, लाला ये गौतम की पत्नी थी अहिल्या, और ये अहिल्या जो थी ये भगवान ब्रह्मा की लड़की थी, जो गौतम ऋषि को भी आई गई। परीक्षित जी अहिल्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मलोक में इसके सामने कोई सुंदर नहीं था। और सुंदर तो वो होता है जिसका आचरण सुंदर। ये हमारे शैलेश बाबू, उत्तर प्रदेश पुलिस, जो ये हमें माला से सम्मान किया है, हमारे सुबोध भैया जी, शैलेश जी जो आए हैं। और खैर पूरब वालों का तो हम सम्मान ज्यादा ही करते हैं कि बिना पूरब वालों के गुजारो ना है। क्योंकि पूरब की हवा अगर नेक सड़क जाए तो गुरिया गुरिया पिरावत है, ज्यादा सम्मान करते हैं। नुके के बिना गुजारो ही ना, जंगे तो जंगे को सब रिश्तेदारियां पूरब से ही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने का मतलब है कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी ये हो गई, गुरुजी राम को बतला रहे हैं कि ये अहिल्या ब्रह्मा की लड़की थी इसका। और ये हमारे सुबोध भैया, शैलेश भैया, ये 1100 रुपये से हमें सम्मान कर रहे हैं। ताली बजाओ सब लोग। और जब भी कहीं कथा हो सुनने को मिल जाए, हमेशा सम्मान किया है। हमारे नेताजी आज से नहीं, कई वर्षों से मेरा तो कासगंज में आना जाना है। जब हमारे चेयरमैन साहब बने थे उस समय हमारी कथा जय जय राम मोहल्ला में चल रही थी, हमेशा ही सम्मान किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। जाओ तो मुझे बता के जाना, ठीक है ना भैया। तो गुरुजी बोले
इंद्र का अहिल्या का प्रेम हो गया, पर ब्रह्मा जी ने ब्याह कर दो गौतम के संग। अब वे सोचने लगे भगवान जाको ब्याह होएगा, वो ब्याह तो नहीं होएगा, है चुको है, पर दो बातें करने को मिल जाए। सो इंद्र चंद्रमा के ढंगा जाए के बोलो देखो गौतम ऋषि 4 बजे गंगा स्नान करने को चले जाते हैं, तुम एक काम करो रात के 3 बजे ने कूक देव आज, और वे गंगा को चले जाएंगे, हम घर में हर राय पर हैं। और कही कि तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तू मुर्गा बन जाना, चंद्रमा मुर्गा बन जाओ। चंद्रमा ने सोची लगा जने का प्रसाद बटे है वहां, बोलो भांजे चिंता ही मत करो। सो रात के 3 बजे मुर्गा बनो, और गौतम ऋषि के दरवाजे पे आवाज लगाई। अहिल्या अंदर है, गौतम ऋषि भी है, और जैसे ही आवाज लगाई तो अहिल्या अंदर से बोली, अरे मुर्गा, अरे मुर्गा, अति आपने मत बोले। अरे मुर्गा, ओ मुर्गा, ओ मुर्गा, अति आपने मत मुर्गा बनो है, और मुर्गा बन के रात के 3 बजे कूको कुटिया पे। गौतम ऋषि ने सोची भगवान आज बड़ी जल्दी सवेरा होएगा। 4 बजे को नियम, कमंडल उठाओ वे गंगा पे पहुंचे, और गंगा पे जब पहुंचे, गंगा में जैसे ही पैर दिया तो गंगा झुझलाने लगी, तूने हमें सोते से जगा दिया। गंगा बोली है गौतम ऋषि से, अरे बाबा जी, लला योगेश, गंगा बोली है सुबोध भैया, ये गाना तुम्हारे ऊपर लिखा था किसी फिल्म वालों ने। हाँ। गंगा बोली, अरे बाबा जी घर छोड़ी हो, हाँ, बाबा जी घर छोड़ी हो गई, बाबा जी घर छोड़ी हो गई।
जाकर के गंगा मैया ने बताया कि तुम्हारे घर में छल हो गया। गौतम ऋषि भागे दरवाजे पर चंद्रमा मिलो, सो भीगी धोती मारी, सो आज भी दाग लगा है चंद्रमा के। इंद्र भाग गया, अहिल्या को श्राप देकर के पत्थर बना दिया, पाषाण। और भगवान ब्रह्मा ने श्राप दे दिया अहिल्या को, जा हम तुझे श्राप देते कि आज के अलावा तू इतनी सुंदर नहीं रहेगी, तेरी सुंदरता संसार की हर बहन बेटी को मिलेगी। सो लला जे पत्थर बनी पड़ी है, इनको उद्धार करो। उसी समय इस बेटा को प्रसाद दो, केला दो। क्या नाम बाबू तेरा? ये छोटा सा बेटा पारत, 101 रुपए भगवान का फिट पे गए हम। पारस बाबू किसके कर दिया? ये 101 रुपए भगवान की कथा में दान किया है। भगवान जो है परिवार में खुशियां बनी रहे। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया कि गुरु विश्वामित्र के कहने से उस